हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स को देखें चाहे सेंसेक्स को देखें, दोनों में ही 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे वहाँ पर भी अच्छा खासा गिरावट है और लगभग सभी इंडेक्सेस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे, आईटी इंडेक्स में 3% से भी ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो क्यों ये गिरावट आज मार्केट में हुई है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों है कि फ्राइडे को जो यूएस में फेड ने एक बयान दिया है कि यहाँ पर अभी जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो और बढ़ सकते हैं। अभी तक स्टॉक मार्केट ऐसा मान रहा था कि लगभग जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ चुके हैं और 2023 की स्टार्टिंग से रेट कट फिर से शुरू हो सकते हैं। अब उनके बयान के बाद ये निकल कर आ रहा है कि रेट हाइक अभी और होने हैं और जो ये रेट हाइक होगा उसके बाद जो इंक्रीज लेवल के इंटरेस्ट रेट हैं उसको लगभग 1 साल तक, यानी कि कंप्लीट 2023 तक शायद वो लोग रखेंगे, उसके बाद उसे कम करेंगे। तो इस बयान के बाद से स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। यूएस की मार्केट में फ्राइडे को देखने को मिली थी नेगेटिविटी और उसका ही असर इंडिया की मार्केट पे भी आ रहा है। अब काफी सारे लोगों को मन में ये चीज आती है कि इंडिया की मार्केट क्यों गिरती है यूएस की मार्केट की वजह से। तो देखिए, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक अभी भी यूएस की इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप हमारे आईटी सेक्टर देखेंगे, आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। आज भी इंडिया का 50 से 60% का रेवेन्यू देखा जाता है कि आईटी सेक्टर का बाहर से आता है। उसके अलावा आप देखें, चाहे केमिकल सेक्टर देखें इंडिया का, आप फार्मा सेक्टर देखें, यहाँ पर भी मेजर जो इनकम है कई कंपनीज की वो यूएस, यूरोप, इन जगहों से जनरेट होती है। तो इसलिए अगर वहां पर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जब ऐसा कोई यूएस में नेगेटिविटी आती है तो ऐसा देखा जाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इंडिया में फिर से बिकवाली करने शुरू कर देते हैं, तो उसका भी इंपैक्ट नेगेटिविटी आती है स्टॉक मार्केट पे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो मार्केट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ यूएस डॉलर का प्राइस है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 80 के पार अब ये जाकर हो चुका है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आ रहा है। और दोस्तों, अभी वॉलेटिलिटी और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है जब तक कोई क्लियर पिक्चर इंटरेस्ट रेट को लेकर नहीं आती। थोड़ी और बेटर क्लियर पिक्चर आएगी 13 सितंबर को, जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे यूएस के, जब उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि यूएस की इन्फ्लेशन कहां जा रही है। और यूएस की इन्फ्लेशन पे ही डिपेंड करने वाला है कि जो नेक्स्ट रेट हाइक यूएस में होना है वो कितना होना है, 0.5 होना है, 0.75 होना है या 0.25 होना है। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी जो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा यहां पर आता है। तो उस चीज पे आपको नजर रखनी है। और काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, अब इस जो मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, कभी 17,900 चली जाती है, कभी 17,200 300 पे आ जाती है, ऐसी मार्केट में अभी आपको क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। जो एसआईपी आपकी चल रही है उसको चलने दीजिए, बिल्कुल छेड़छाड़ उससे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे जाएगी और कितना ऊपर जाएगी। तो आप उस चीज को बाहर निकल के आप सोचिए और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि 17,000 के लेवल आज से 10 साल बाद आपको काफी छोटे लगने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी चल रही है तो उसको ऐसे ही चलने दीजिए। और उसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो गुड क्वालिटी के फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्ट करिए। ये जो पीरियड चल रहा है इस वक्त 2022-2023 का, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि हम लोग एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाए। अच्छी बात क्या है कि स्टॉक मार्केट एक साथ बहुत ज्यादा रनअप नहीं दिए, तो हम लोग जो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, एक साथ बहुत सारा पैसा हमारे पास नहीं आता है, सैलरीड लोग हैं तो उनके पास हर महीने पैसा आता है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए। और देखिए, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो उससे डरना
इतना घबराना आपको नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा समझ कर चलिए। स्टॉक मार्केट का भी अच्छा वक्त आएगा जब मार्केट एक अच्छी रिटर्न्स आपको देगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखने और नीचे के लेवल पे लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहनी है। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए ताकि आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।